प्रमोद जैन भाया को किस तरह का कैंडिडेट मानते हैं? देखो, ये तो बिल्कुल सही है कि ये धनबल वालों की और एक गरीब आदमी की लड़ाई है, लेकिन जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट पे लग रहे हैं, खुलेआम लोग उनका विरोध कर रहे हैं, गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, और फिर प्रमोद भाया जैन के लिए आप अगर कह रहे हो कि वो टक्कर में है, मुझे तो लगता नहीं है टक्कर। वो वोट भी तो 3 जगह बढ़ रहे हैं, बीजेपी में भी आ रहा है, भाया के पास भी जा रहा है, और वो निर्दलीय को भी जा रहा है। तो जो भी नुकसान हो रहा है कांग्रेस का हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मुझे तो कहीं कोई नुकसान नहीं लगा। आप निर्दलीय प्रत्याशी का जिक्र कर रहे हैं नरेश मीणा का, नरेश मीणा से मुकाबला मानते हैं या बीजेपी से, किस तरह का? नहीं, हमारा तो मुकाबला किसी से है ही नहीं, हमारी पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है। हम तो चुनाव जीत ही रहे हैं और चुनाव जीतेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। जब विपक्ष में रहती है उसका काम ही यही होता है कि मैं सत्ताधारी पार्टी का विरोध कैसे करूं। हम उनकी जगह होते तो हम भी ऐसा ही कहते। अगर विकास की अगर बात करें, अब तक 2 बजट आए, दोनों बजट की राशि उनके 2 बजट देख लिए जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 बजट देख लिए जाए और कामों की गिनती कर ली जाए। जब उसका अनुमान और अनुपात तो जब बैठेगा जब उसकी समीक्षा हो जाएगी। करे कोई और भरे कोई और। उनकी जो गलतियां थी उनको हम सुधार कर रहे हैं, और उन्होंने जो कारनामे किए हैं अब उनको तो देखो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। जो जनता ने कर दिखा दिया, और यहाँ भी अंतर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। लगातार पंचायत चुनाव आपकी सरकार टाल रही है, एसआईआर अभी आ गई है, तो आरोप इस तरह के लगा रही है कांग्रेस की हार के डर से, पंचायत चुनाव हार के डर से लगातार बीजेपी इन चुनावों को टाल रही है। देखो, 2.5 साल पिछले लेट किसने किया था पिछली बार? कांग्रेस सरकार। वो तो कोरोना काल था। देखो, ऐसा नहीं है, कोरोना में उनकी सरकार तो यार ऐश कर रही है, मौज कर रही है बड़े बड़े होटलों में। जब तो कोरोना नहीं लग रहा है, चुनाव कराने में कोरोना लग रहा है, यानी कि उनको कोरोना नहीं है। ये परिस्थितियां हैं, समय पे चुनाव होंगे, कुछ कारण हो सकते हैं, उसके कारण आगे पीछे हो सकते हो चुनाव, लेकिन चुनाव होंगे। और हार किस चीज का? हार का डर तो कांग्रेस को होना चाहिए। रिपोर्ट भारत की टीम इस समय अंता विधानसभा उपचुनाव में है और लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट जनता को यहाँ से दिखा रहे हैं। हमारे साथ बांदीकुई से विधायक भागचंद टाकड़ा हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मोरपाल सुमन, उनके लिए लगातार कैंपेन कर रहे हैं। आपको बता दें पूरी बीजेपी का संगठन अंता में एक्टिव है, और कल हमने मदन राठौड़ जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि बूथ स्तर तक हमारा कार्यकर्ता जुटा है और एक बार अंता में फिर से कमल खिलेगा। भागचंद जी, लगातार आप क्षेत्र में हैं, आप कैंपेन देख रहे हैं। यहाँ कंवरलाल जी पहले बीजेपी से विधायक थे, उन्हें सजा हुई और निलंबित होना पड़ा, उसके बाद यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। मोरपाल सुमन एक साधारण कार्यकर्ता हैं, उन्हें यहाँ पार्टी ने टिकट दिया है और बड़े राजनीतिक क्षेत्रों से उनका मुकाबला है। देखो, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को उच्च पद पर भी बिठाया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर बेस्ड पार्टी के नाते मोहरपाल जी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया है। और निश्चित ही हम आने वाली 11 तारीख को जो वोटिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी, और 14 तारीख को जो परिणाम होंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएंगे। मोरपाल सुमन बहुत सीधे से व्यक्ति है, मैं मिला था उनसे। उनका मुकाबला प्रमोद जैन भाया से है। प्रमोद जैन भाया को किस तरह का कैंडिडेट मानते हैं? देखो, ये तो बिल्कुल सही है कि ये धनबल वालों की और एक गरीब आदमी की लड़ाई है, लेकिन जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट पे लग रहे हैं, खुलेआम लोग उनका विरोध कर रहे हैं, गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, और फिर प्रमोद भाया जैन के लिए आप अगर कह रहे हो कि वो टक्कर में है, मुझे तो लगता नहीं है टक्कर में। आप पिछले 6-7 दिन से यहाँ लगातार फील्ड में हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है और क्या समीकरण है जीत के? देखो,
कांग्रेस के पास एससी, एसटी और माइनॉरिटी तीनों का वोट बैंक बहुत बड़ा होता है। जब कांग्रेस के पास से एसटी, जब कंवरलाल जी भी चुनाव लड़े थे तो 40-60 का रेसा रहा था, 60% तो भाया के साथ ही थे कांग्रेस। और आप भी पूरे प्रदेश में घूमते हैं, एससी, एसटी का और माइनॉरिटी का वोट बैंक कांग्रेस का ही है। अब उन वोटों में मैं मानता हूं वो नुकसान हमारा भी हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि जिससे मोहरपाल जी को नुकसान बड़ा हो। माइनॉरिटी निर्दलीय कैंडिडेट के साथ भी जा रही है। भाया जब चुनाव लड़ा, गुर्जर समाज के वोट भी उनको मिले, लेकिन आज की परिस्थितियां जो हैं वो वोट भी तो 3 जगह बढ़ रहे हैं। बीजेपी में भी आ रहा है, भाया के पास भी जा रहा है और वो निर्दलीय को भी जा रहा है। तो जो भी नुकसान हो रहा है कांग्रेस का हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मुझे तो कहीं कोई नुकसान नहीं लगा। और निश्चित ही आने वाली 11 तारीख को जो वोट पड़ेगा, अभी हमारे पास 4 दिन है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मांगरोल में रोड शो है और उसमें आप आज ये महसूस करने लग जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। आप निर्दलीय प्रत्याशी का जिक्र कर रहे हैं नरेश मीणा का। नरेश मीणा से मुकाबला मानते हैं बीजेपी से, किस तरह का देखा? नहीं, हमारा तो मुकाबला किसी से है ही नहीं। हमारी पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है। हम तो चुनाव जीत ही रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है कि दूसरे नंबर पर कौन रहेगा? अब कोई भी रहे दूसरे, हम तो पहले नंबर पे है, दूसरे पे कोई रहे, तीसरे पे कोई रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे नंबर से मतलब है, हमारी पार्टी पहले नंबर पे रहेगी। मुख्यमंत्री खुद यहाँ आ रहे हैं, वसुंधरा राजे लगातार यहाँ कैंपेन कर रही है। कल मैं कांग्रेस के एक रोड शो में सुन रहा था सचिन पायलट को, वो कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार की बात राजस्थान में की थी, दोनों इंजन फेल हो गए। यहाँ विकास को लेकर बड़े बड़े दावे उन्होंने किए, कहा कि कांग्रेस के राज में जो काम हुए थे उसके वरन 2 साल में कोई काम इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं होता। देखो ऐसा है, ये तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब विपक्ष में रहती है उसका काम यही होता है कि मैं सत्ताधारी पार्टी का विरोध कैसे करूं। हम उनकी जगह होते तो हम भी ऐसा ही कहते। ऐसा कुछ नहीं है कि सब विकास उनके समय ही हुआ। अगर विकास की बात करें, अब तक 2 बजट आए, दोनों बजट की राशि उनके 2 बजट देख लिए जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 बजट देख लिए जाए और कामों की गिनती कर ली जाए। जब उसका अनुमान और अनुपात तो जब बैठेगा जब उसकी समीक्षा हो जाएगी। जब कल कह रहे थे वो 5 कॉलेज यहाँ दिए, एक मेडिकल कॉलेज यहाँ आया, बड़ी करोड़ों रुपए की सड़कें बनाई गई, लेकिन 2 साल में सड़कों की मरम्मत भी नहीं हुई, ना कोई नवाचार यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में। हाड़ौती को लेकर खासकर बात होती है क्योंकि बड़े नेताओं का राजनीतिक क्षेत्र है। देखो, चाहे हाड़ौती हो और चाहे मेवाड़ हो और चाहे ढूंढाड़ हो और चाहे मारवाड़ हो, हर चीज की गारंटी अवधि होती है। जिस संवेदक ने वो सड़क बनाई है वो उसको गारंटी पीरियड में रिपेयर करेगा। भाई 3 साल की 5 साल की जो संवेदक की गारंटी होती है, उस गारंटी पीरियड में सड़कें अगर बनी हुई हैं तो ठेकेदार उसको करेगा। और अगर गारंटी पीरियड पूरा होगा तो मुझे लगता नहीं है कि गारंटी पीरियड पूरा होने के बाद इस प्रदेश के अंदर ऐसी कोई सड़क बची हो। क्योंकि मैं जिस विधानसभा से आता हूं उस विधानसभा में भी सरकार ने 2 साल में करीब 60 से ऊपर मुझे सड़कें दी हैं और नए रोड भी दिए हैं। अब मैं कैसे मानूं? अगर गारंटी पीरियड की जो सड़कें हैं वो तो संवेदक उनको पेच वर्क करेगा और जो रिपेयर करेगा। हो सकता है बारिश ज्यादा हुई हो, उसके कारण भी खराब हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि भाई यहाँ सड़कें नहीं बनी। काकड़ा जी, आप अपने विधानसभा क्षेत्र से 500 किलोमीटर दूर यहाँ पार्टी का प्रचार कर रहे हैं।
इस 2 साल की समयावधि में क्या बड़ी उपलब्धि राजस्थान की सरकार की मानते हैं कि प्रदेश में कौन सा बड़ा ऐतिहासिक काम हो, और 2 काम आपके विधानसभा क्षेत्र के ऐसे बड़े ऐतिहासिक काम जिनको कहें कि आपके 2 वर्ष के कार्यकाल में ये बड़े ऐतिहासिक काम? देखो, सबसे बड़ा जो काम दिया है वो शिक्षा के और स्वास्थ्य के। मेरे तो 2 क्या, मेरे तो सारे ही काम बड़े दिए हैं। आप भी मेरी विधानसभा से ही आते हैं। 25 साल से आगरा फाटक की जो समस्या थी उसको जो भी सरकार आती थी या जो भी नेता आता था, चुनाव से पहले और चुनाव से बाद तक, कि भाई हम इस आगरा फाटक पे पुलिया का निर्माण, ओवरब्रिज का निर्माण कराएंगे, लेकिन किसी ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। मुझे पहले बजट में ही आगरा फाटक की पुलिया जो ओवरब्रिज बनना है उसकी घोषणा हुई। बांदीकुई में कभी किसी ने सोची नहीं थी। 40 साल पहले जो पाइपलाइन डली हुई थी उसमें कहीं फ्लोराइड इतना जमा हुआ था, और पानी की जो इतनी बड़ी समस्या थी, शायद 10 से 13 दिन के अंदर पानी आ रहा था। पूर्व विधायक जो वहां से थे, उनकी धर्मपत्नी ने तो यह भी कहा था कि अगर बांदीकुई में पानी नहीं आया तो मैं इनको तलाक दे दूंगी। लेकिन पूरे 5 साल निकल गए, पानी नहीं पहुंचा, और आज की स्थिति है कि हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आ रहा है। पहले हमने उसको 10 दिन किया 13 दिन में से, फिर 8 दिन किया, फिर 5 दिन किया, फिर 3 दिन किया, और पिछले 1 महीने से हमने उसको 1 दिन के अंतराल से पूरे 1 घंटे पानी आ रहा है। कहीं पूरे शहर के अंदर कहीं ये समस्या का मुझे सामना ही नहीं करना पड़ रहा। एक दिन सिंगल डे कहीं पेपरबाजी नहीं हुई, किसी मीडिया पे नहीं आया कि पानी के लिए बांदीकुई में कोई आंदोलन हुआ। नहीं तो हर बार, हर दिन रोड पे महिलाएं मटकी लेकर आ जाती थी, रोड जाम होते थे। बांदीकुई में पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, बांदीकुई में एक ITI कॉलेज दिया। बांदीकुई में 27 साल के अंदर पहली दफे बिगर बजट के 5 विषय में PG दी, जो पूरे यानी कि जिले में वो कहीं नहीं थी। पहले पूरे जिले से जो बच्चियां आजकल होम साइंस इसके MA करती हैं, तो परिवारजन के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं कि उनको हम जयपुर पढ़ा दें, खर्चे कर लें। आज वो बच्चियां पूरी जितनी सीटें दी थी पूरी हमारी 3 दिन के अंदर बद गई। 4 गुना फार्म आया हमारे पास। फिर भी मैंने चिट्ठी लिखी कि हमारी ये सीटें बढ़ाई जाए, लेकिन उन्होंने 40 से 60 ही की, 60 से 100 नहीं की। यानी कि प्रथम वर्ष में हम इतने से ज्यादा नहीं कर सकते। अगले साल फिर और बढ़ेंगे। 5 विषय में PG आना शायद मुझे लगता है जिले के इतिहास में तो पहली दफे NAC का तो इंस्पेक्शन हुआ, और 5 विषय में PG विद स्टाफ के और मैन निर्माण के 2 करोड़ 70 लाख रुपए सरकार ने दिए। 10 किलोमीटर का बाईपास दिया, 220 का 1 GSS बन रहा है, 3311 के 3 बन रहे हैं। 100 करोड़ रुपए पानी की पाइपलाइन के लिए शहर में दिया। JGM के अंदर पहले से ही जो कार्य चल रहा था करीब 350 करोड़ रुपए का, वो अलग चल रहा है। 25 करोड़ रुपए का एक बाईपास दिया। ऐसी अनगिनत करीब 60 से ऊपर सड़कें दी। नगर पालिका को C से B श्रेणी में की। देश आजाद हुआ जबकि नगर पालिका थी 54 की, लेकिन किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया। पहली दफे स्थानीय होने के नाते हर चीज का, हर विभाग से 25 साल में पहली दफे सिंचाई विभाग से एक एनीकट का निर्माण हो रहा है। सिंचाई विभाग से पैसा ही नहीं लगा, किसी ने डिमांड ही नहीं की। जल ग्रहण में करीब 400 से ऊपर फार्म पॉन्ड बने, पहले क्यों नहीं बने? लेकिन किसी ने इस और किसान को और ऐसी योजनाओं को किसी ने बताया ही नहीं, जागृत ही नहीं किया। ऐसा कोई सा विभाग नहीं है जिस विभाग से बांदीकुई विधानसभा में कोई काम नहीं आया। आप एजुकेशन को लेकर बात कर रहे थे। पिछली गवर्नमेंट ने स्कूलें क्रमोन्नत कर दी, लेकिन उनको स्ट्रक्चर नहीं दिया। अधिकांश जो विद्यालयों की स्थिति वहाँ विधानसभा क्षेत्र में देखते हैं तो सेकेंडरी स्कूल कर दी, लेकिन 4 कमरों में चल रही है। जर्जर भवन है, पुराने प्राथमिक या छोटी स्कूलें थे 8वीं तक की स्कूलें, उन्हीं में सेकेंडरी कर दी। न स्टाफ है, न बिल्डिंग है, और बच्चे बेचारे परेशान हो रहे। देखो, ऐसा है, ना तो उनके पास कोई विजन था और ना उनके पास कोई सिस्टम था। उन्होंने ऐसी स्कूलें क्रमोन्नत की हैं और ऐसी जगह कॉलेजें खोल दी। आपको मैं मेरी बांदीकुई विधानसभा का उदाहरण देता हूं, आप भी वहीं के रहने वाले हो। आबानेरी में जो कॉलेज खुली उसमें आज दिनांक तक उसमें जो
एक नॉर्म्स होने चाहिए, उस नॉर्म के हिसाब से एडमिशन होनी चाहिए। मैं कॉलेज खोलने के विरोध में नहीं हूं, लेकिन वो सरकार का पैसा लगा, अपने कुछ चहेतों के एरिया को डेवलप करना, उनकी जमीनों के भाव बढ़ाना, वो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार में ऐसे रहे होंगे। ये कॉलेज मेरे मायने में अगर ये घुड़ा खुलती तो ये 100% सार्थक होती और वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए काम आती। नई बिल्डिंग उन्होंने सिर्फ घोषणाएं की हैं, ना उस पर कोई पेपर वर्क किया, ना उस पर कोई फंड जारी किया। अभी जो ही बजट आया, जाडला, श्याम सिंहपुरा, पामाड़ी और इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी कुटी, 4 स्कूलों के लिए, तीनों के लिए 4.5 करोड़ रुपए, इसके लिए करीब 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए लगभग राशि वो हुई। और जितनी भी स्कूल हैं समसा में करीब 100 से ऊपर कमरे आए हैं। अब करे कोई और भरे कोई और। उनकी जो गलतियां थी उनको हम सुधार कर रहे हैं, और उन्होंने जो कारनामे किए हैं अब उनको तो देखो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। जो जनता ने कर दिखा दिया, और यहां भी अंतर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। जो कोई काम में या कमियां रह गई उनको मोहरपाल जी पूरा करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनमें पूरा सहयोग करेगी। एक अंतिम सवाल और, लगातार पंचायत चुनाव आपकी सरकार टाल रही है, एसआईआर अभी आ गई है, तो आरोप इस तरह के लगा रही है कांग्रेस की हार के डर से, पंचायत चुनाव हार के डर से लगातार बीजेपी इन चुनावों को टाल रही है। देखो 2.5 साल पिछले लेट किसने किया था पिछली बार? कांग्रेस सरकार। वो तो कोरोना काल था। देखो ऐसा नहीं है, कोरोना में उनकी सरकार तो यार ऐश कर रही है, मौज कर रही है बड़े बड़े होटलों में। जब तो कोरोना नहीं लग रहा है, चुनाव कराने में कोरोना लग रहा है, यानी कि उनको कोरोना नहीं है। ये परिस्थितियां हैं, समय पे चुनाव होंगे, कुछ कारण हो सकते हैं, उसके कारण आगे पीछे हो सकते हो चुनाव, लेकिन चुनाव होंगे। और हार किस चीज का? हार का डर तो कांग्रेस को होना चाहिए भाई, हार का डर तो कांग्रेस को होना चाहिए भाई। उपचुनाव में हमने तो कोई खोया ही नहीं, खोया तो उन्होंने नहीं है, हमने तो पाया ही पाया है, हमें किस चीज का डर है? और भारतीय जनता पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि ना तो वो ऐसे काम करती है जिससे कोई उसको डरने की आवश्यकता हो। ये कारनामे उनके ही हैं, भ्रष्टाचार में पूरा उनका सिस्टम बहुत बड़ा है। उनके मंत्री जेल जा रहे हैं, और कुछ पे जो मुकदमे चल रहे हैं वो आगे जाएंगे। जेल से याद आया, आपके अंतर विधानसभा चुनाव में ही जो प्रमोद जैन भाई हैं उनके खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ जब जनता से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ आर्थिक गठबंधन है, नेताओं की राजनीति के लिए अलग पार्टियों का उपयोग होता है, लेकिन यहाँ व्यापार में सब नेता मिलकर एक है, एक दूसरे की मदद करते हैं। इसी वजह से खुद प्रधानमंत्री जब प्रमोद जैन भाया पर आरोप लगा के गए, उसके बावजूद आज तक उस पर कार्रवाई नहीं। देखो जो एजेंसी इसकी जांच कर रही है वो जांच का विषय है। जब तक जांच पूरी नहीं होगी, किसी पे दोष साबित नहीं हो जाता। अब मैं मानता हूं कंवरलाल जी जेल गए, लेकिन कितने साल मुकदमा चला? 8-9 साल मुकदमा चला। जब तक दोष साबित नहीं हो, जब तक वो चीजें जांच की प्रक्रिया थी, सबको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप एक दिन मेरी बात याद रहेगी लोकेश जी कि अपन ने देव होटल में आपका मेरा ये इंटरव्यू है, और इस इंटरव्यू को आप याद रखना कि एक दिन 100% वो जेल जाएगी। तो ये थे हमारे साथ बांदीकुई से विधायक भागचंद टाकड़ा, जो उन्होंने कहा कि अंतर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी जीत हासिल करेगी, और साथ ही साथ अपनी सरकार के विकासों के तमाम दावों को भी हमारे साथ साझा किया। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत 12।